नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक टाइम मतलब खूब खराब परफॉर्मेंस करने के बाद भी मतलब बहुत बुरे तरीके से खराब सिचुएशन में रहने के बाद भी आज वो कंपनी किस लेवल में आया है। और इसका जो चेयरमैन है और वो भी एक एक फीमेल है। और उन्होंने जिस तरीके से इस कंपनी को मतलब प्रोटेक्ट किया, जिस तरीके से कंपनी का ग्रोथ किया, उसका स्टोरी बहुत बहुत एक इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। तो आज मैं बात करूंगा ऐसे एक कंपनी के बारे में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में नंबर 6 मतलब मार्केट कैप के हिसाब से नंबर 6 रैंक में आपको दिखेगा, जिसका नाम है बायोकॉन। तो आज मैं बात करूंगा बायोकॉन के बारे में। तो बायोकॉन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो उसी के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक की इन्फॉर्मेशन, कंपनीज के बारे में जानकारी, साथ ही साथ कंपनी के बारे में डिटेल्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मैं देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले और एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, आप टेलीग्राम को भी उसी के साथ ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरडे कॉल भी मिलेगा और इसके साथ आपको स्विंग ट्रेडिंग का भी कॉल यहाँ पे मिलता रहता है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का जो मतलब चेयरमैन है, आप यहाँ पे चेयरमैन सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा किरण मजूमदार। तो किरण मजूमदार जो है वो देखा जाए तो इसका सीईओ है, मतलब इसका चेयरमैन है। तो इस कंपनी का स्टार्ट किया एक मतलब इस इनका जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी आपको जानना है तो एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसका डिटेल्स आपको दूंगा कि कितना मतलब स्ट्रेंथ है इनके अंदर, तो कितना पावर है, जिस पावर के बेसिस से आज बायोकॉन इंडिया में नहीं वर्ल्ड रैंकिंग में इसका नाम दाखिल करा चुके हैं। तो आप खुद ही जाकर देख सकते हैं, इंडिया के नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका रैंकिंग देखेंगे तो 120 प्लस कंट्रीज के साथ कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करना कोई आम बात तो नहीं है। 120 प्लस कंट्रीज, साथ ही साथ इसका एम्प्लॉयज कितना है, 14,750 करोड़ उसका। और इसका देखिए पेटेंट्स कितने बना चुके हैं कंपनी, पेटेंट्स जो है 1280 प्लस इसका पेटेंट्स है। मतलब जो मेडिसिन बनाते हैं, जो रिसर्च आर एन डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं तो 1280 पेटेंट्स इन्होंने खुद करके रखे हैं। तो अगर उस पेटेंट्स को किसी को खरीदना है, जानना है, तो उसको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ चलते रहते हैं। तो रजिस्टर्ड यहाँ पे देखिए ट्रेडमार्क्स जो है वो 1025 प्लस है। तो कंपनी में कितना दम है तो यहाँ पे आपको देखने को मिला। और कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे कंपनी 52 वीक लो रेंज में काम कर रहा है। तो 52 वीक लो रेंज में काम करना मतलब कंपनी में एक छोटा सा वीकनेस तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर आप निफ्टी की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो आपको बायोकॉन जो दिखेगा करीबन करीबन 52 वीक लो में आपको दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जो पिंक कलर के आपको दिख रहा है, मतलब कलर दिख रहा है, इसका मतलब कंपनी 52 वीक लो के रेंज के आसपास है। और कंपनी का एक साल के करीबन करीबन 13 से 14% का लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो इस तरीके से लॉसेस देने के पीछे कारण क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ इसका फंडामेंटल डिटेल्स में। तो कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स देखेंगे तो कंपनी इंडिया के 6 नंबर रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है। करीबन करीबन 37,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल है। तो ये एक वीक पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए। तो इंडस्ट्रीज रेशियो से कम हो तो अच्छी बात होते। और फिर भी कंपनी का देखिए जो इनकम है 600 मतलब 50 करोड़ के आसपास एनुअली। और कंपनी के डेप जो है वो 5,000 करोड़ के आसपास, मतलब कंपनी का डेप भी ज़्यादा है। और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी मतलब 0.61% के आसपास है। तो फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 746 करोड़ का टोटल फ्री कैश फ्लो है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 5.90 है, बहुत कम अर्निंग पर शेयर है। मैं जरूर कहूँगा इसका अर्निंग पर शेयर बहुत वीक है। फिर भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ एक अच्छा दिख रहा है। कंपनी का जो मतलब क्वार्टर का जो रिजल्ट है, कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस किया, पहले कोविड के सिचुएशन में ज़्यादा प्रॉफिट किया उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट कम कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन होता जा रहा है।
तो आप देखिए कोविड कहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए मार्च क्वार्टर, इस क्वार्टर से आप देखेंगे तो कोविड आया। तो उससे पहले देखिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। आप साल भर की बात करें तो साल भर में भी आपको दिखेगा कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो ये बात भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी ऐसे नहीं कि पहले खराब था आज अच्छा हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। लगातार कंपनी एक ही कंटिन्यूअसली एक ही ग्रोथ को मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज भी 21% 13% तक रिटर्न देना कोई आम बात नहीं है, वो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन रहते हैं, जहाँ पे मार्जिन बहुत कम रहते हैं। और कंपनी का देखिए जो मतलब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ है वो वीक मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में है। और कंपनी का जो रिजर्व है, मतलब रिजर्व कितना है वो भी देख लीजिए। कंपनी पहले करीबन करीबन 2000 करोड़ का रिजर्व रखते थे 2011 में। अभी 2022 में दिखा 7800 करोड़ तक। कंपनी का जो मतलब बोरिंग है, मतलब कर्जा है, वो 300 करोड़ का कंपनी कर्जा लेके रखे थे जब कंपनी का रिजर्व 2000 करोड़ था। आज 7000 करोड़ का रिजर्व हो चुके हैं, उसमें कर्जा भी बढ़ चुके हैं, 5000 करोड़ तक उसका कर्जा भी हो चुके हैं। तो कंपनी का कैश फ्लो क्या बता रहा है वो भी देख लीजिए। कंपनी का कैश फ्लो बता रहा है कि कंपनी के हाथ में लिक्विड कैश टाइम टू टाइम आ रहा है, तो अच्छी बात है यही कंपनी के लिए। और कंपनी के इन्वेस्टर भी इस कंपनी को वो भरोसा करते हैं, जैसे एफ। देखिए एफ ने 15% तक होल्डिंग रखे थे, आज 16% तक है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव साइन देना चाहूंगा, क्योंकि इन्वेस्टर भी इसके ऊपर भरोसा रखते हैं। 5% से 7% कर दिया डीएस ने। पब्लिक के पास 17% था, पब्लिक यहाँ पे माल बेच दिया 14%, क्योंकि स्टॉक में जब भी गिरावट होता है पब्लिक उसमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, तब वो माल बेच के भाग जाता है। तो एज ए प्रोमोटर के बारे में बात करो तो 60% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो अंत में एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के बारे में, चार्ट पैटर्न दिखाकर। तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, देखिए कंपनी में कितना शानदार ग्रोथ देखने को मिला था। यहाँ पे भी 2019 के बार ग्रोथ देखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लगातार ग्रोथ। आपको लग रहा है कि चलो यहाँ पे कोविड आया, बिल्कुल भी नहीं। कोविड के पहले से ही कंपनी लगातार यहाँ पे ग्रोथ को मेंटेन किया। और उसके बाद ये कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आए थे। कोविड आया था एक्चुअली देखा जाए तो इस सिचुएशन में कंपनी का कोविड का सिचुएशन, सॉरी इस सिचुएशन में नहीं, यहाँ पे कोविड का सिचुएशन यहाँ पे आया था। बहुत छोटा रिकवरी हुआ था, क्योंकि फार्मास्यूटिकल आप सभी जानते हैं। फिर भी मुझे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखिए लॉकडाउन सिचुएशन के बाद हर कोई कंपनी भाग रहा था। अभी सिचुएशन थोड़ा सा गिरावट हो रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूएस मार्केट में जब प्रेशर होता है तब सबसे ज्यादा पीटे हुए सेक्टर होते हैं आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर। क्योंकि आईटी और फार्मा सेक्टर सबसे ज्यादा यूएस मार्केट में, बाहर की फॉरेन कंट्रीज में माल एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर भरोसा करते हैं तो इस कंपनी ऑब्वियसली आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, आपने ख्याल रखिए। बाय बाय।